न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। शाजापुर जिले की कालापीपल पुलिस ने 1 जुलाई को एक व्यक्ति को हत्या के मामले में सफलता हासिल की है। जिला मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम पर एसपी जगदीश रावत ने प्रेस वार्ता में हत्या का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि ज्ञात शव ग्राम सिलोदा रोड पर खेत पे पड़ी होने की सूचना मिली, जिस पर से पुलिस ने तत्परता से संज्ञान लेते हुए घटनास्थल में बल के साथ पहुंचे, जहां अज्ञात शव को आसपास के रहवासियों से पूछताछ कर पहचान कराने की कोशिश की गई, जिस पर से कमल सिंह पिता सिद्धनाथ परमार निवासी कालापीपल ने उक्त शव सुरेंद्र उर्फ पप्पू परमार पिता शिव परमार निवासी कालापीपल के रूप में शव की पहचान की। ये जो घटना है दिनांक 1 तारीख की है। 1 तारीख को कालापीपल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिलोदा के पास एक बल्ली है, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। सूचना पर पुलिस पहुंची और जब जांच की गई तो मृतक की शिनाख्त सुरेश कालापीपल निवासी के रूप में हुई। पुलिस ने मर्ग कायम करके डेड बॉडी का पीएम कराया और पीएम रिपोर्ट में मृतक के सिर में चोट होना पाई गई। इसी के आधार पे पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया और मेरे द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम ने मेहनत से काम किया और 3 दिन के अंदर इस मामले का पर्दाफाश किया है। इसमें ये बात सामने आई कि ये जो मृतक है ट्रक ड्राइवर है, अक्सर बाहर आता जाता रहता था। इसका अपना खुद का ट्रक है और ये कभी संदीप के घर में किराए से रहता था और इसकी पत्नी का चाल चलन भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। इस पर से पुलिस की टीम को शंका हुई और इन्होंने इस पर काम किया और इसी को इसमें तथ्य प्रकाश में आए और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने घटना में शामिल चारों ही लोगों को, 4 आरोपी है इसमें, चारों को ही अरेस्ट कर लिया है और पुलिस ने बहुत ही तत्परता से काम किया है। यही पूरा मामला है। अवैध संबंधों को लेकर ही पूरी हाँ, ये जांच में भी जांच और हम कर रहे हैं और प्रकाश में यही बात सामने आई है कि इसी तरह का मामला था और इसी कारण यह हत्या हुई। थैंक यू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नगरीय निकाय चुनाव में इतने सक्रिय हो गए हैं कि महज 15 दिन के भीतर जबलपुर में उनका तीसरा दौरा आज रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार पुनः जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पहली सभा कैंट विधानसभा के रांझी में की, जहां उन्होंने भाजपा महापौर प्रत्याशी और पार्षदों के लिए वोट मांगे। तो वहीं दूसरी सभा उनकी पूर्व मंत्री तरुण भानोट के पश्चिम विधानसभा के पिसनहारी मड़िया में हुई। सबको काम मिलेगा और भविष्य के लिए कांग्रेस के पास विजन नहीं है। हम नर्मदा मैया के अंतर्गत जितने भी घाट आ रहे हैं, नाले जिनमें मिल रहे हैं, एसटीपी बन रहा है, काम लगातार चल रहा है और आने वाले 2 साल में नर्मदा मैया में कोई भी गंदा पानी नहीं मिलेगा। पानी को साफ करके बाग बगीचों और खेतों में दे दिया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, हम शहर में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं। शहर में पार्किंग मास्टर प्लान और कंप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान हम तैयार कर रहे हैं। जबलपुर में भविष्य में फिल्म सिटी का निर्माण भी किया जाएगा ताकि फिल्मों के निर्माण में हमारे जो आसपास के इकाई को भरे, ईंट इकाई को ढोए। अगर उसकी अकल और बुद्धि है तो बताओ उसको बड़े पद पर पहुंचना चाहिए कि नहीं? पहुंचना चाहिए। इसलिए एक सामाजिक क्रांति है ये। और लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए तो लाडली लक्ष्मी 2 योजना, जिसमें उनकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मामा की है। अब चिंता ही मत करना। कमलनाथ दादा, तुमने तो कन्यादान ही गड़बड़ कर दी थी। कह दिया कि 51,000 रुपया दूंगा लड़कियों की शादी में। 51,000 की बात कही थी। अरे शादी हो गई, डोली उठ गई, फेरे पड़ गए, बेटी ससुराल चली गई, साल भर हो गया,
भांजे भांजी भी गोद में आ गए, लेकिन कमलनाथ तेरे पैसा नहीं आए रे, पैसा नहीं आएगा। 51,000 का धेला नहीं दिया। छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने नगरीय निकाय चुनाव पर मीडिया से खास बातचीत की। सांसद नकुल नाथ ने कहा, भाजपा 18 साल का हिसाब हमने 15 महीने की सरकार में छिंदवाड़ा की जनता के लिए कर दिया है। उसके सामने है मचागोरा जलाशय से पाइपलाइन बिछाकर नगरवासियों के लिए पेयजल के इंतजाम किए गए। सांसद नकुल नाथ ने कहा कि नगर की जनता इस बात की गवाह है कि पेयजल की पूर्व में क्या स्थितियां हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान सांसद नकुल नाथ ने कहा कि नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनते ही मेरी प्राथमिकता में मास्टर प्लान लागू करना है। पूर्व में भी मेरे द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा गया। मेरे छिंदवाड़ा शहर का मास्टर प्लान लागू किया गया। सरकार बनने के उपरांत हम सबके पहले निगम के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का कार्य करेंगे। लग रहा है कि बहुत आक्रोश पब्लिक में है बीजेपी के प्रति और जनता बदलाव चाह रही है। और अगर मैं निगम से रिलेटेड बात करूं, जैसे कल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ जी ने कहा था कि दैनिक वेतन को हम नियमित करेंगे, ये मैं दोहराना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की ओर से नगर निगम में दैनिक वेतन वालों को हम नियमित करेंगे। दूसरी बात, जो ठेके वाले हैं उनसे जो वसूली की जाती है उस पे हम रोक लगाएंगे। हम हर कदम उठाएंगे कि इससे अगर हमारी सरकार निगम में बनती है तो ठेके वालों से, फुटकर वालों से जो अवैध वसूली होती है, हम उस पर रोक लगाएंगे। हर कदम उठाएंगे, उस पर रोक लगाएंगे। तीसरा, अगर हमारी सरकार बनती है, जैसे कि कमलनाथ जी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम एक एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे। एडवाइजरी काउंसिल में हर वर्ग के लोग होंगे, शिक्षक भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, लॉयर भी होंगे, और इससे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगा और प्रॉपर तरीके से निगम का संचालन होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने केंद्र में मंत्री रहते हुए उनका योगदान मध्य प्रदेश के विकास में क्या रहा और सीएम रहते हुए क्या सब जानते हैं। भोपाल के वीआईपी रोड के लिए 300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। मध्य प्रदेश के विकास के लिए वित्तीय योगदान दिया। मेट्रो परियोजना डीपीआर के लिए अपने विभाग से राशि उपलब्ध कराई। भोपाल के विकास में कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा। भेल का कारखाना समेत बड़े इंस्टीट्यूट कांग्रेस के शासनकाल में बने हैं। भोपाल की जो तस्वीर आज है उसमें बड़ा योगदान कांग्रेस का है। केंद्र में जब यूपीए सरकार की JNU MMRM योजना शुरू करने के लिए सोनिया गांधी भोपाल आई थी। शमशान घाट बनना है, ये अंतर है विजन का। एक तरफ कमलनाथ जी के रूप में अनुभवी विजन हमें मिला हुआ है और दूसरी तरफ टेलीविज़न पे रोज दिखने वाला चेहरा मिला हुआ है जो केवल बात कर रहा है, काम नहीं कर पा रहा। कांग्रेस पार्टी ने जब भी सत्ता में रही है केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में रही है, तो हमने उदारतापूर्वक विशाल हृदय से विकास के मद्देनज़र सहयोग प्रदान किया। यूपीए के कार्यकाल को मैं इसलिए याद कर रहा हूँ कि उस समय हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे, चाहे कमलनाथ जी सेंट्रल में मिनिस्टर रहे हों या हम रहे हों या अन्य रहे हों, अर्जुन सिंह जी, वो आते थे तो हम उदारतापूर्वक इसलिए सहयोग प्रदान करते थे कि हमारे प्रदेश का विकास हो। और ये ऑन रिकॉर्ड उस समय चाहे पावर प्रोजेक्ट्स के लिए सैंक्शन करने की बात हो, चाहे यहाँ NTPC लाने की बात हो, पावर ग्रिड की बात हो, सिक्योरिटी पेपर मिल की बात हो, रेल सुविधाएं देने की बात हो या अन्य बातें हों, उसमें हम लोगों ने सहयोग ही प्रदान किया। जैसे
बात आई बैरागढ़ का नाम बदलकर हृदय रामनगर करने की। उस समय जो है गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी थे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2-3 पॉइंट्स बोल के अपनी बात इसलिए समाप्त करूँगा कि मुझे डॉक्यूमेंटेड कुछ अपनी बात की पुष्टि करना पड़ेगी। बैरागढ़ का नाम हृदय रामनगर करने की बात थी। 2013 में यूपीए सरकार में गृह मंत्री आदरणीय शिंदे जी थे, तो शिंदे जी का एक पत्र आया जिसकी कॉपी हम आपको दे देंगे, क्योंकि मैं अभी बैरागढ़ से प्रचार में आया तो उन्होंने कहा बैरागढ़ का नाम हृदय रामनगर करने के लिए भाजपा का धन्यवाद। तो शिंदे जी लिखते हैं, प्रिय श्री पचौरी जी, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उपनगर बैरागढ़ का नाम बदलकर संत हृदय रामनगर करने संबंधी आपसे हुई चर्चा के अनुसार गृह मंत्रालय भारत सरकार ने इस बाबत अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उपनगर बैरागढ़ का नाम संत हृदय रामनगर करने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को भी सूचित कर दिया गया है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनावी हलचल बरकरार है। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियों के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहीं कई वार्डों में आरोप प्रत्यारोप की सारी हदें पार करते हुए वार्ड क्रमांक 41 के एक प्रत्याशी के द्वारा बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर रेहान सिद्दीकी के ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया जा रहा है। घरेलू हिंसा के दौरान उनकी पत्नी का पैर फ्रैक्चर हो गया है, और जबकि डॉक्टर ने रेहान सिद्दीकी के द्वारा इस प्रकार की बात किसी प्रत्याशी के द्वारा कहे जाने पर सीधे तौर पर जवाब दिया कि इस प्रकार की बातें प्रत्याशियों की बौखलाहट को बताती है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी समीना रेहान सिद्दीकी सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त करने वाली है। नमस्कार दर्शकों, हम एक बार फिर से मौजूद हैं। नगरीय निकाय की तमाम खबरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 41 के बीजेपी प्रत्याशी समीना रेहान सिद्दीकी जी के घर पर। कारण बहुत खास है। जिस प्रकार से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है चुनावी हलचल के दौरान, हम इस वक्त मौजूद हैं उनके घर पर। जिस प्रकार से तमाम प्रत्याशियों के द्वारा उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो घर में हैं और उनके पति प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं, और किस प्रकार से वो घर से चुनाव लड़ रही हैं, उसी की सत्यता जानने हम उनके साथ आज मौजूद हैं। समीना जी, किस प्रकार से देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा प्रत्याशियों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप घर में बैठ के चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या ज़मीनी हकीकत क्या है? मीडिया तो देख रही है कैमरे में। जी, जितने भी ये नेता हैं वो ये है कि कांग्रेस डरी हुई है और वो सोचती है कि विकास के मुद्दों को ना लेकर वो मेरे घरेलू हिंसा और ये सब चीज़ों को आगे लाकर चुनाव जीतना चाहती है, पर ये सरासर गलत है। और मेरे पति डॉक्टर रेहान सिद्दीकी ने वार्ड 41 में पिछले 15 वर्ष से काफ़ी काम किए हैं, और उसको लेकर हमारे वार्ड के रहवासी काफ़ी खुश हैं। और कांग्रेस सोचती है कि अब मुद्दा उनके पास कुछ है नहीं, विकास की बात तो है नहीं, उनको काम तो करना नहीं है, इसीलिए उनको इसी मुद्दे को लाकर टारगेट बनाकर हम लोगों की फैमिली को मतलब ऐसे बदनाम करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप किस प्रकार से देख रहे हैं? आप इस वक्त बेड रेस्ट पर हैं और एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण कई प्रकार से आपको सामना करना पड़ा है, हॉस्पिटल में भी एडमिट रही हैं, इसके बाद भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं कल अपने वार्ड में गई थी और मेरे वार्ड के लोगों से मुझे काफ़ी सहयोग मिला। उन लोगों ने भी देखा कि मेरा काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा ऑपरेट हुआ है पैर, और उन लोगों ने मेरा सहयोग करा और समझ रहे हैं उन लोग। और वार्ड के लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि वार्ड में काम हुआ है, और 15 सालों से मेरे पति डॉक्टर रेहान सिद्दीकी जो कि समाज सेवक हैं, उन्होंने काफ़ी काम करा है, तो वार्ड के लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। आप व्हील चेयर पे होने के बाद भी वार्ड में जा रही हैं और जनसंपर्क कर रही हैं, तो किस प्रकार का लोगों में जन सहयोग मिलने को देखने को मिल रहा है? जी हाँ, वार्ड के लोगों में काफ़ी प्यार है, काफ़ी सहयोग है, और लोग कह रहे हैं कि सब समझ रहे हैं, मेरे हालात को समझ रहे हैं और मेरा साथ देने का पूरा वादा कर रहे हैं। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी अगर जनता आपको एक बार फिर से मौका देती है, एक बार फिर से चुनती है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? जी, प्राथमिकता यही है कि मैं एक शिक्षित प्रत्याशी हूँ, और मैं चाहूँगी कि वार्ड का विकास हो। हमारा वार्ड काफ़ी पिछड़ा वार्ड है, तो एजुकेशन के हिसाब से भी और
नगरीय निकाय चुनाव की तमाम खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहा हूं। हम मौजूद हैं इस वक्त वार्ड क्रमांक 41 के भाजपा के प्रत्याशी समीना रेहान सिद्दीकी जी के घर पर। कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चुनावी माहौल में, चुनावी हलचल में लगाए जा रहे हैं। उसी की ज़मीनी हकीकत को जानने आज हम यहाँ मौजूद हुए हैं इनके निवास पर। हम सीधी चर्चा करेंगे समीना रेहान सिद्दीकी जी से, क्या आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और क्या सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत क्या है। समीना जी, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कि कई प्रकार की घरेलू हिंसा या किसी प्रकार की अभद्रता की जा रही है आपके परिवार में, आपके पति के द्वारा, रेहान सिद्दीकी जी के द्वारा। क्या सत्यता है इसकी? जी, जो कांग्रेस के जो वार्ड 41 के जो प्रत्याशी हैं, उनका लगाए हुए इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। जबलपुर में मध्य प्रदेश के 16 नगरीय निकाय के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। चुनावी प्रचार के अंतिम दिवस सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने के लिए भी जान से लगे हुए हैं। जबलपुर में भी नगरपालिका निगम में महापौर और पार्षदों के चुनाव में उम्मीदवार दिन रात मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महापौरों ने अपने कार्यकाल में नगर निगम जबलपुर के लिए किए गए कार्य लेखा जोखा शहर की जनता को बताने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया और महापौर रहते हुए कार्यों को जनता के सामने रखा। आउटर रिंग रोड बन रहा है, शानदार एयरपोर्ट बन रहा है, IT पार्क का पहला फेस हो गया, दूसरा बन रहा है, तीसरा चौथा भी बनेगा। नमकीन क्लस्टर, मिष्ठान क्लस्टर, मैं कितने विकास के कामों की बात करूं। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन मैं एक निवेदन आपसे आज करने आया हूं। मेरे पास समय अधिक नहीं है, मुझे अभी सिंगरौली और वहां से ग्वालियर जाना है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये सारे काम शहर में कौन लागू करता है? मुख्यमंत्री नहीं करता, सांसद नहीं करते। ये काम अगर लागू करते हैं तो महापौर करते हैं और पार्षद करते हैं। अच्छा, जरा ईमानदारी से सोच के बताना, गड़बड़ महापौर बन गए तो काम हो पाएगा क्या? कांग्रेस का बना तो कोई काम हो पाएगा क्या? देखो भैया, भाजपा का मेयर और पार्षद होंगे तो मैंने इनसे कह दिया नाम जोड़ो, ये देंगे, सब जोड़ जाएंगे। अब कांग्रेस ही सुनेंगे क्या? मैं कहूंगा दाएं चलो, वो बाएं जाएंगे। मैं कहूंगा आगे चलो, वो पीछे जाएंगे। मैं कहूंगा ऊपर चलो, वो नीचे जाएंगे। सब काम खराब हो जाएगा। बताओ, हो जाएगा कि नहीं? इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं कि देखो रे मेरे बहनों और भाई, कोई चूक ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के मेयर डॉक्टर जितेंद्र जामदार उम्मीदवार हैं, उनको आप प्यार और आशीर्वाद दीजिए। कमल के फूल की बटन दबाकर उनको जताइए। और वो अब हड्डी मट्टी जोड़ने के काम में नहीं लगेंगे, वो काम और कोई को सौंप के 24 घंटे जनता के काम में लग जाएंगे। ठीक है ना डॉक्टर साहब? और उनके साथ साथ देखिए, जब व्यक्ति काम करता है ना तो बड़े आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच में जाता है। श्रीमती सुशीला सिंह जी को इस जबलपुर शहर की जनता ने आशीर्वाद दिया और हमने लगातार काम किया, तो दूसरी बार पुनः इस जबलपुर शहर की जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं महापौर के रूप में आया और जबलपुर हमने फिर काम किया। और उसके बाद इतना काम हुआ कि स्वाति जी 84,000 वोटों से जीती। तो काम भारतीय जनता पार्टी का करने की एक मानसिकता हमेशा रही है जब भी हमारी सरकार आई है। और जबलपुर शहर में पिछले 15 वर्षों में, चाहे सड़कों की बात कर लें, चाहे LNT के नालों की बात कर लें, चाहे सीवरेज की बात कर लें, चाहे LED लाइट की बात कर लें, नर्मदा जी के घाटों की बात कर लें, चौतरफा विकास के काम मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 वर्षों में किए हैं। और सड़कों का तो इतना जो हुआ, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतनी चौड़ी सड़कें जबलपुर शहर की सौगात, जबलपुर शहर की जनता को सौगात मिली है। इन सारे कामों को लेकर जब हम जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता का आशीर्वाद हमको भरपूर मिल रहा है। आने वाले समय में पर्यावरण को लेकर, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर, आने वाले समय में इस खेलों को बढ़ावा देने की दृष्टि से जो हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक नया जबलपुर आने वाले 5 सालों में आपको दिखेगा। ये 15 सालों का कंक्लूजन जब आपको अगले 5 साल में दिखेगा तो मुझे लगता है कि जबलपुर की जनता पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी और जितेंद्र जामदार जी और पूरे हमारे जो पार्षद हैं बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो निश्चित रूप से विकास, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। विकास के लिए राशि की बड़ी आवश्यकता होती है। हम मुंगेरी लाल के सपने नहीं दिखाना चाहते हैं,
कोई झूठे वादे नहीं करना चाहते। जबलपुर की जनता को ये सिर्फ कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो विश्वास आपने भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त किया उस विश्वास को कायम रखिए। हम आपके विश्वास की कसौटी पर खरा उतरेंगे। आप डॉक्टर जामदार जी को, भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दें। रीवा जिले के रायपुर कुर्चलियान जनपद की अहरगांव पंचायत के बदले की भावना राजनीति का मामला सामने आया। यह पहली बार सरपंच बने चंदन मणि त्रिपाठी ने अपनी ज़मीन के गांव के लिए सड़क बनवा दी है। अपनी ज़मीन में गांव के लिए सड़क बनवा दी। 7 साल बाद दोबारा चुनाव हुआ तो सरपंची का चुनाव हार गए। हार की बौखलाहट में ट्रैक्टर से पूरे गाँव की सड़क जोतकर खेत में तब्दील कर दिया। रीवा जिले की जनपद पंचायत रायपुर कुर्चलियान के ग्राम पंचायत अहरगांव में चुनाव परिणाम अपने पक्ष में नहीं आने पर पूर्व सरपंच ने साकेत बस्ती में बनी सड़क की खुदाई कर दी। इस घटनाक्रम को लेकर मनिकवार पुलिस चौकी में पूरे बस्ती के महिला, पुरुष, बच्चे सहित सैकड़ों लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। चंदन मीणा त्रिपाठी पहले 7 वर्ष सरपंच रहे और इस बार दोबारा सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं और हार गए। कहाँ से आए आप? ग्राम अहिरगांव से। अहिरगांव जनपद पंचायत रायपुर कचलियान, जिला रीवा। अपना नाम बताइए। रामचरण साकेत। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ यह हो कि पिछले 5 वर्षीय में चंदन गुरु बाबा रोड डलवा दिए। चंदन गुरु कौन है? चंदन गुरु है, सरपंच है। सरपंच है। जी जी। और इस साल भी चुनाव मैदान में थे वो? इस साल चुनाव मैदान में थे। तो क्या हुआ आपके साथ? क्या किए वो लोग? 60 वर्षों से हमारा रास्ता पैग है। कब से? रास्ता की लालच दे देकर चुनाव जीतते हैं, काम नहीं करवाते। हाँ, क्या कहते हैं? कहते हैं चुनाव दो, रास्ता डलवाएंगे। रास्ता जब चुनाव जीत जाते हैं तो रास्ता नहीं डलवाते हैं। कितने लंबी साल से यही प्रगति चल रही है। नहीं, सड़क जो खुदाई की है तो कितनी लंबी खुदाई की है? 200 मीटर। कब से पड़ी थी वो सड़क? 8 साल हो गए। उसका निर्माण कौन कराया था? 50 वर्षों से सड़क बनी है। जमीन किसकी थी वो? उन्हीं की है। तो वो अपने आम रास्ता को अवरुद्ध कर रहे हैं ना। और शिकायत लेके कहाँ है आप लोग? पुलिस चौकी मनिकवार में। चलिए ठीक। बताइए आपका अपना नाम बताइए। हमारा नाम सूरज चालीसा है। कहाँ से आई हैं? अहरगांव से। बताइए क्या समस्या आपकी? समस्या यह है सर कि चंदन सरपंच साहब बने थे 8 साल पहले, सरपंची था, जीत गए थे। और फिर इसके बाद वोट हारने के बाद हम लोग का निकाल रहे हैं गांव से। कहते हैं कि हम रोड से नहीं करने देंगे। रोड बनवाए थे, रोड खुदवा दी, 4 ट्रैक्टर लगवा के जोता के करवा दिए। वोट डंडे लाठी ले लेके और सब लोग आते हैं, कहते हैं जे करेंगे उसको मारेंगे हर जनबस्ती। कब की घटना है? ये आज सुबह 7 बजे। आज तारीख कौन सी है? आज तारीख 2 तारीख 2 जुलाई। चुनाव कब था? कल चुनाव 1 तारीख। तो क्या बोले? चुनाव हारने के कारण है? हारने के बाद तुमको लोग को हम यहाँ से नहीं निकालने देंगे। हमको वोट नहीं दिया है तो हम तुम लोग को निकालेंगे, तार बाड़ी करा देंगे, खामा खुदवा देंगे। और बोला तो कोई लोग बोलेंगे तो सब लोग को मारेंगे। नहीं, उस सड़क से कितने लोगों का निस्तार है? उस सड़क से 500 से लगभग 600 लोगों का डेली निस्तार। अच्छा, वहाँ पे कौन सी बस्ती है? एक बस्ती है, बंसल है। ठीक। क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम सर चाहते हैं कि रोड चाहते हैं। हम लोग कहीं कमाने खाने के लिए जाएंगे सर तो वहीं घर में आएंगे तो हम रोड लगाएंगे। रोड से आएंगे तो घर जाएंगे, रोड भी चाहिए। हम लोग को कुछ भी ना चाहिए। ठीक है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वार्ड क्रमांक 69 में निर्दलीय प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए पूर्व पार्षद के द्वारा विकास कार्य नहीं किए जाने से नाराज रहवासियों से सीधी चर्चा और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनको मौका दिए जाने पर सभी विकास कार्य 180 दिनों के अंदर कराने का वादा भी किया है। देखिए खास रिपोर्ट। मेरा नाम
जी, क्या प्रमुख मुद्दों को लेकर एक बार आप फिर से मैदान में हैं, चुनावी मैदान में? यहाँ सीवेज का प्रॉब्लम है, रोडों पे गड्ढे हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, यहाँ पार्क नहीं है, यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। यहाँ पे ये सोच लीजिए लड़कियों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है जब रात में आती हैं। कॉलोनी थोड़ा अंदर है रोड, मेन रोड से, वहाँ स्ट्रीट लाइटें होनी चाहिए। स्ट्रीट लाइट का तो नाम ही नहीं अभी, जबकि यहाँ पे अभी तक काम हो जाना चाहिए था स्ट्रीट लाइट का, पर आज तक अभी तक काम हुआ ही नहीं है। अब बबलेश जी सिर्फ 3 दिन पहले से स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं। आचार संहिता में कौन सी पार्टी काम करती है ये बताइए आप। निश्चित रूप से हम और भी चर्चा करेंगे। जी दिनेश जी, किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं? यहाँ पे जो मुद्दे अभी जो हमारी वाइफ ने प्रत्याशी ने बताए वो सारे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ की जो निजी कॉलोनियाँ हैं, शारदा नगर, चौकसी नगर, रिंग गार्डन सहित और बहुत सारी है अपने पेट्रोल टैंक से लगी हुई निजी कॉलोनी, वहाँ पे जो समस्या है कि वहाँ पे नगर निगम काम ही नहीं करती। पार्षद ये कहता है कि हमारी निजी कॉलोनी में काम नहीं कर सकते, जबकि 2014 के एक आदेश है उसके तहत निजी कॉलोनी को हम लोग हैंड ओवर कर सकते हैं नगर निगम में, लेकिन वो ये करना नहीं चाहते। नियत अगर करने की होती है तो काम हो जाते हैं। चौकसी नगर की अगर हम बात करें तो एक बड़ी समस्या, विकराल समस्या बनी हुई है। वहाँ सीवेज का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ध्वस्त पड़ा हुआ है, सड़कों पे सीवेज बहता है। जो सीवेज बहता है यहाँ पे कभी नगर निगम क्यों नहीं है? अभी तो आचार संहिता में जो नगर निगम की गाड़ी आ रही है वो सीवेज साफ कर रही हैं, क्यों कर नहीं? पहले कभी नहीं है। यहाँ की सीवेज की जो समस्या है इसको बड़े स्तर पे पूरी कॉलोनाइज है, जो 35-36 एकड़ का एरिया है, इसकी प्लानिंग बना करके इसके सीवेज कहाँ जाएगा, यहाँ पे NTPC अपने प्लांट लगाना पड़ेगा, उससे भी ये फिल्टर होकर जाता है, बीमारियाँ भी ना फैले। यहाँ पे बड़े स्तर पे पूरी प्लानिंग होगी, एक कम से कम 1 फीट मोटी लाइन इसमें डाले इस पूरे सीवेज में, तब यहाँ की समस्या हल होगी। और इस पूरे सीवेज को कॉलोनी से बाहर निकालना पड़ेगा। वार्ड 79 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड 79 की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अगर हम लोगों को जिताते हैं तो आप 180 दिन के अंदर सीवेज की हम लंबी प्लानिंग करके कॉलोनी वालों को सभी का समाधान करेंगे। स्ट्रीट लाइट 90 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे स्ट्रीट लाइट ज़्यादा से ज़्यादा जल जाए। जो पेयजल की समस्या उसे हम इसी वित्तीय वर्ष में पूरी करेंगे। घर घर अपन पानी पहुंचाने की पूरी कोशिश पूरी रहेगी कॉलोनी। और जहाँ पे अगर नर्मदा जल नहीं पहुंच पाता है वहाँ निजी जो हेडपंप है उनमें बोर डाल के नल कनेक्शन देंगे, लेकिन समस्या पानी की अपन खत्म करेंगे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।